नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में मौजूद हूँ, जिसे राजनीति का गढ़ माना जाता है। यहीं से ही सियासत पलट जाती है और जिसको जनता चाहे उसे सत्ता में लाकर खड़ा कर देती है। तो गुड्डू जी हमारे साथ में मौजूद है, इनसे जानेंगे। देखिए, इस बार लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार, चाहे इंडी गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, लगातार अपने मैनिफेस्टो के द्वारा और रैलियों द्वारा, जनसभा द्वारा जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं और एक दूसरे की पार्टी को गिराने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अब जनता का इस पर क्या कहना है, गुड्डू जी हमारे साथ मौजूद है, करेंगे सीधी बातचीत। गुड्डू जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव है, बीजेपी अब 2 बार से जीतती आई है और लगातार जो इस बार जो इंडी गठबंधन है, महागठबंधन जिसे कह रहे हैं, वो लगातार तैयारी में है इस बार बीजेपी को मात देने की। तो ये बीजेपी को टक्कर देने में कितना सक्षम है इस बार? ये कहीं भी सक्षम नहीं है, ये जीरो है सब। क्या बात कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महागठबंधन है, बड़े बड़े नेता इनके साथ में है। ये लोग, इन लोगों की सरकारें पहले भी रही है और जब पब्लिक इनसे नाखुश हुई है तो पब्लिक ने इन्हें हटा दिया है। अच्छा, जी। जनता नाखुश है, कितना भी वो प्रयास। कितना भी प्रयास कर लें कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, जी। बीजेपी की बात कर रहे हैं, किन कार्यों से उनके प्रभावित हैं आपकी बीजेपी के समर्थन में? देखिए, विकास भी हो रहा है हमारे देश में, और देश में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो रही है। और मेरा माने तो जैसे कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कहीं कोई परेशान नहीं है। मुस्लिम बहुत खुश है। हर एरिया में जो गुंडा था वो आज की तारीख में जेल में है और वो चाह रहा मैं जेल में ही रहूं, बाहर ना निकलूं। तो ये सब चीजें खत्म है, पब्लिक को और क्या चाहिए। विकास हो रहा है और भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म है। हाँ। जो भी भ्रष्टाचार करे, खुद कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि हमें दो, शिकायत करो। कोई भी अधिकारी आपसे रिश्वत मांगता है उसकी सीधी शिकायत करो। हाँ। अब सीधा एक्शन लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, यूपी से आप लोग हैं, योगी सरकार का कामकाज कैसा लगता है? योगी जी का कहना है जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझा देंगे। उस भाषा में समझा। गुंडों की भाषा में समझा देंगे। शरीफ आदमी से कह रहे हैं भैया आराम से रहो, अपनी जिंदगी जियो, वो आराम से रह रहे हैं। हाँ। और बाकी गुंडों को की भाषा उनके पास है, वो गुंडों की भाषा गुंडों को समझा देंगे। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। यूपी से अगर बात करें तो पिछली सरकार में और अब की सरकार में क्या अंतर देखते हैं? पिछली सरकार में भ्रष्टाचार, अधिकारी सीधे बैठते थे, पैसे लेते थे। हाँ। अभी है, अभी कोई अधिकारी पैसे लेने के नाम पे मुंह नहीं खोलेगा। वो लेता हो किसी साइड से कोई ले ले तो बात अलग है, हालांकि लेता कोई नहीं है। हाँ। लेकिन देने वाला पैसे ना दे, वो अपने काम को मजबूती से लेके जाए। हाँ। पैसे के बल पे ना जाए। हाँ। अधिकारी के सामने खड़ा हो, अपने काम के लिए अपनी मजबूती दिखाए, काम होगा। सभी दूध के धुले नहीं है, कुछ लोग अभी भी ऐसे मौजूद हैं इस कार्य में, लेकिन अगर बात करें लगभग का ये जो भ्रष्टाचार है, गलत चीजें हैं, ये काफी हद तक कम हो गई है। वो इस सरकार में बाकी को जो बच गए उनका भी इलाज हो जाएगा। उनका भी इलाज हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा जी। जो कुछ रह रहे हैं उनका भी इलाज हो जाएगा। एक सवाल है मेरा आपसे। देखिए, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप करती है, तो कांग्रेस का एक बार ये कहना है, लोगों से, जनता से लगातार वादे करती है। एक बयान उनका सामने आया है, एक स्टेटमेंट, कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लेकर आएंगी। ओल्ड पेंशन स्कीम जो 2004 से पहले जो सरकारी कार्यकर्ता, सरकारी नौकर है, तो वो उनको जो पेंशन दी जाती थी वो स्कीम को वापस लेकर आएंगे, लेकिन उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहीं इसका जिक्र तक नहीं किया है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? जब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र नहीं किया तो माने सरासर झूठ बोल रहे हैं। हाँ। ये केवल झूठ है और कुछ नहीं है। सरकार 2004 में उनकी थी पहले। क्या उस समय पब्लिक उनसे खुश थी कि वो पेंशन दे रहे हैं, और पब्लिक ने फिर भी उन्हें हटा दिया? हाँ। तो अभी को झूठ, पहले तो वो सच के भरोसे भी नहीं जीत पाए, अब क्या झूठ के भरोसे जीत जाएंगे? देखिए, जनता को इस तरह से गुमराह करना कि हम ओपीएस वापस लेकर आएंगे, मैनिफेस्टो में उसका जिक्र तक ना करना, तो कहां तक, किस हद तक सही है? क्या जनता इस तरह से विश्वास दिखाएगी उन पर? नहीं दिखाएगी जनता, तभी तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला इस गठबंधन का। अच्छा। ये सब साफ है यहाँ से। एक स्टेटमेंट और उनका आया है जीडीपी को लेकर, अगर हम बात करें तो कहना है कि अगले 10 वर्षों में जीडीपी दुगनी हो जाएगी, 10 वर्षों में, यानी कि 2034 तक। और लेकिन अगर हम बात करें, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अभी 2030 तक ही दुगनी हो जाएगी। तो क्या राहुल गांधी देश को 4 साल पीछे ले जाना चाहते वो हैं? यही चाह रहे हैं कि भाई वो 10 साल बाद लाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि विशेषज्ञ कह रहे हैं 6 साल में आ जाएंगे। तो वो और 4 साल और बाद लाने की कोशिश कर रहे हैं उसे। अभी जीडीपी 3 पे है, 2 पे भी आएगी, 1 पे भी आएगी। तो क्या जनता इस तरह की बातों से वोट देगी, विश्वास करेगी उन पर? नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। कोई विश्वास नहीं करेगा।
वोट का प्रतिशत देखना जब वोटिंग होगी। हमारे यूपी में, हमारे इस एरिया में 26 अप्रैल को चुनाव होने वाला है। सब जनता बता देगी क्या होना है। जनता बता देगी। बिल्कुल जनता जनार्दन है। बिल्कुल जी। तो जनता ने क्या मन बनाया है लोकसभा चुनाव? जनता को पता है कमल का फूल, कमल का फूल। बस। देखिए लगातार नारा दे रही है बीजेपी की 400 के पार इस बार, लेकिन अगर मैं बात करूं विपक्षियों का कहना है कि ईवीएम के बल पे 400 के पार जाएगी। ऐसा नहीं है। ईवीएम में चुनाव अभी कहाँ और कहाँ हुए थे अभी जल्दी में। चलो मुझे ध्यान नहीं। हाँ। ईवीएम का कहीं दोष नहीं है। पब्लिक को जिसे वोट देनी है उसे ही देगी। हाँ। मोदी जी को देगी, मत जाना भूल, केवल कमल का फूल। केवल कमल का फूल। हाँ तो जी। मन बना लिया है? बिल्कुल जी, स्टैंप पक्का है। लगा दी है? बिल्कुल तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं? बिल्कुल जी, मोदी जी को। मोदी जी को। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे